तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए गणित का एक अद्भुत नया रहस्य लाए हैं और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे गणित के नए रहस्य मिलेंगे जो आपको एकदम यूनिक लगेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गणित जो है पूरा रहस्यों से भरा हुआ है और गणित में जो खोज हो चुका है, जी हां, गणित में जो खोज हो चुका है उसी खोज को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक नया रहस्य आपको मिलेगा, जो कि मुझे अक्सर मिलता रहता है। मैं क्या करता हूं, गणित के जो भी पुराने रहस्य जिनका खोज हो चुका है, हमारे गणितज्ञों ने किया है, महान गणितज्ञों ने जो खोज किया है, उसी पर अगर हम चर्चा करते हैं ना, तो अरे ये क्या हुआ, उसमें तो एक और नया चीज छुपा हुआ है। तो ऐसे ही शानदार ट्रिक आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलता रहेगा। और हो सकता है आप हमारे चैनल में एकदम नए हैं, हो सकता है आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल को टच कर लेना, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ना, वो है गणित का एक नया रहस्य। अभी नया रहस्य क्या है फिर? तो भाई 4 और 5 के बारे में तो आप सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है? 1 2 3 4 5, है ना? तो 4 और 5 के साथ ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में अगर हम कोई संबंध निकालें और उसको यहां पर लिख दें तो एक गणित का अद्भुत जादुई ट्रिक बनता है। और ये वाला जादुई ट्रिक आपको नहीं बताया होगा कि 4 और 5 को क्या करें, उसके बाद उसके बीच में कुछ लिखा जाए तो कौन सा जादुई ट्रिक बनता है। हालांकि आज जिस जादुई ट्रिक की हम बात करने वाले हैं, इसका खोज बहुत पहले हो चुका है, वो विशेष संख्या क्या है वो भी बताने वाला हूं, लेकिन उसमें जो अंदर में जो रहस्य छुपा हुआ है, ये वाला रहस्य आज मैं आपको बता रहा हूं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर भी करना है, ठीक है? तो चलिए, आप हमारे अगर चैनल में पुराने हैं ना, पुराने सब्सक्राइबर हैं और आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो आप लोग भी भाई बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम यूनिक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, हम कुछ ऐसे चीजों पर चर्चा करने वाले हैं जो रहस्यों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे कहा जाता है कि अगर आप समुद्र में गोता लगाते हैं, जितनी गहराई में जाएंगे उतने नए नए मोती आपको मिलते जाते हैं। तो वैसा ही मैं इस प्रकार के वीडियो बनाते रहता हूं, ताकि आपको बहुत सारे यूनिक वीडियो मिलते रहे। इससे पहले कि हम वीडियो प्रारंभ करें, आपको मैं बता दूं, जैसे आप 3, 6 और 9, ये जो संख्या है ना, तीनों संख्या एकदम विशेष संख्या है और इन तीनों को मिलाकर अगर हम एक डिजिट बनाते हैं 3, 6, 9, ठीक है? तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने अद्भुत रहस्य बताया है, उसमें भी 9 में, सिंपल सी बात है, 9 के बारे में आप बहुत चीज जानते हैं, लेकिन 9 के बारे में मैंने इस वीडियो में जो रहस्य बताया है ना, वो अद्भुत है। और मेरा रहस्य नहीं है भाई, ये खोजा गया है और ये खोजा गया था निकोला टेस्ला के द्वारा, जिस पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाने का प्रयास किया है। बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये तो एकदम यूनिक जानकारी है। तो आपने नहीं देखा होगा ना, तो ऊपर में आई बटन का लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो 9 आया है ना, ये जो 9 आया है, ये है विशेष संख्या। आप सभी जानते हैं कि 9 जो है एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। जैसे कहा जाता है जंगल का राजा शेर, है ना, जंगल का राजा जब शेर है, उसी प्रकार अंकों का, देखिए, अंकों का सबसे बड़ा संख्या अगर हम कहें, एक अंकों की कहेंगे तो 9, 2 अंकों का कहें तो 99, 3 अंकों का कहें तो 999। मतलब 9 को आप जितना बार लिख लो, 9 को आप जितना बार लिख लो, वो उतनी अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। और गणित में और भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो चलिए, बिल्कुल देर नहीं करते, आपको रहस्यों का जो इंतजार है उसको हम बताते जा रहे हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा और मजा लेते जाइएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, यदि हम 4 को और 5 को, ध्यान दीजिएगा, 4 और 5 को इस प्रकार लिखते हैं और इन्हीं दोनों को हम जोड़ दें तो कितना आएगा? 9। और इसको यदि हम बीच में लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बीच में लिख देते हैं, तो हमें एक नया संख्या मिलता है 495, ठीक है? 495 है, 495, और ये यूनिक नंबर है। लेकिन यहां पर रहस्य हमारा खत्म नहीं हुआ। इसके बाद मैं जो तरीका बताने वाला हूं वो एकदम यूनिक है। याद रखिएगा, ये 495 यूनिक नंबर क्यों है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम 4 को, 9 को और 5 को अगर हम जोड़ते हैं, है ना, तो इसका योग कितना आएगा? 18 आएगा। और इनको यदि हम फिर से जोड़ते हैं तो इनका योग कितना आएगा? 9।
कुल मिला के 9 में ही आके खत्म हो रहा है। देखिए 9 में ही आके खत्म हो रहा है। अभी हमने इसका रहस्य बताया ही नहीं कि वास्तव में आज हम कौन सी चीज पर चर्चा करने वाले हैं। हम तो केवल ये चर्चा कर रहे थे कि आज हमने क्या किया, 4 और 5 को जोड़ा तो कितना आया, 9 आया। अर्थात 9 एक अद्भुत संख्या है जिस पर आज हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। उसी प्रकार यदि 4 और 5 के बीच हमने क्या कर दिया, इस 9 को लिख दिया तो 495 आया। और यही है आज के गणित का अद्भुत जादुई रहस्य। और इस संख्या को कौन सी संख्या कहा जाता है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि आप लोग इस संख्या से पहले से अगर परिचित थे तो अच्छी बात है और इस संख्या को जानते भी होंगे, लेकिन आज मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको शायद आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग एक और संख्या के बारे में जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये कहा जाए 6174, इस संख्या के बारे में भी आप जानते हैं, लेकिन आज मैं जो तरीका बता रहा हूं उसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन आज मैं जो पूरा ट्रिक बताऊंगा पूरा देखना। यहां पर देखिए, अगर 6 को, 1 को, 7 को और 4 को यदि हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनको हम जोड़ते हैं तो देखिए 6 कितना होगा 7, 7 और 7 कितना होगा 14, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 18 आएगा। और 18 के संख्या को फिर से हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा 9। कुल मिला के लास्ट किस में आ रहा है, 9 में आ रहा है। और 9 है एक अद्भुत जादुई संख्या। तो चलिए आज के जो गणित के जादुई ट्रिक है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इन रहस्यों से पर्दा खोलने वाले हैं। हालांकि ये संख्या जो है पहले से आप जानते हैं, इनको क्या कहा जाता है, 2 संख्या जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं 6174, ये पहला संख्या हो गया। और एक जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं 495, जी हाँ 495 मतलब 495, इसको कहा जाता है कॉपरेकर संख्या। जी हाँ दोस्तों, कॉपरेकर संख्या है ये। और इस कॉपरेकर संख्या के बारे में तो आप पहले से जानते हैं। चलिए हम आपको कुछ चीजें बताते जा रहे हैं, अगर ध्यान देते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर लाइट ऑफ हो गया था इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं। देखिए हमें क्या करना है, हम आपको 3 चीजें बताने वाले हैं और इन 3 चीजों को ध्यान से सुन लेना है। आज हम 3 अंकों की संख्या पर बात कर रहे हैं क्योंकि हमने आपको बोल रखा है 4, 9 और 5। ठीक है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा क्यों, देखिए मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, कोई भी 3 अंकों की संख्या लेना है। अब देखिए मैंने बोला कोई भी, अब कोई भी में एक शर्त छुपा हुआ है। कोई भी 3 अंकों की संख्या आप लीजिए। मान लीजिए मैं यहां पर लेता हूं 3, 4 और 6 लेता हूं। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन वो कोई भी संख्या कैसा होगा, वो संख्या जो लेंगे ना, कोई भी संख्या लेंगे उसका इकाई और सैकड़ा का अंक जो है समान नहीं होने चाहिए। बस वो समान ना हो। ठीक है, बीच की संख्या को आप समान ले सकते हैं, बस अगल बगल की संख्या समान नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 3, 3, 4 लेते हैं तब भी चलेगा, या फिर 4, 4, 3 लेंगे तब भी चलेगा, या फिर कुछ भी संख्या ले सकते हैं आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं। बस ये दोनों संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब आप 3 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए, लेकिन बस इकाई और सैकड़ा का जो स्थान का जो अंक है वो बराबर नहीं होना चाहिए। एक तो ये वाला हो गया। ठीक है, पहला शर्त ये हो गया। याद रखिए आपको तीनों संख्या बराबर किसी भी शर्त में नहीं लेना है, नहीं तो ये गणित का जादुई ट्रिक काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने आपको समझा दिया कि आपको कोई भी संख्या ले लेना है। 6, 7, 8 आप लेते हैं तब भी काम करेगा, क्योंकि इकाई और सैकड़ा का अंक अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या करना है, आप कोई भी लगातार इस प्रकार की संख्या, मतलब एक ही संख्या को नहीं लेंगे, एक ही संख्या को नहीं लेंगे मतलब। ठीक है, ये आपको अलाउ नहीं करना है। दूसरा चीज अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो गणित का अद्भुत रहस्य तो है, इसमें भी अलग से और जादुई ट्रिक छुपा हुआ है। मतलब आप दुनिया का कोई भी संख्या लेते हैं जो लगातार है। अब लगातार बोलता हूं, कई बार वीडियो में इतना सारा कमेंट आता है, सर हमसे नहीं हो रहा है। भाई लगातार का मतलब समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं, लगातार 3 अंकों को आपको लिख लेना है और 3 अंकों की संख्या बनाना है। अब 3 अंक लगातार मतलब 3 लिए, 4 लिए या 5, ये लगातार संख्या होना चाहिए। आप इसको बढ़ते क्रम में लिखे या घटते क्रम में लिखे। जैसे आप लेते हैं, मान लीजिए 7 लेते हैं तो 7 के बाद आप 6 लिख लीजिए और 5 लिख लीजिए, मतलब 5, 6, 7। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, या फिर इसको 3, 2, 1। मतलब कोई भी 3 लगातार संख्या को लिख करके आपको 3 अंकों की कोई भी संख्या बना लेना है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। सबसे पहले आप कोई भी संख्या लेते हैं, देखिए आपको क्या करना है, उत्तर में कितना आएगा, 495 आएगा, जो एक अद्भुत संख्या है जिसको कॉपरेकर संख्या बोलते हैं। और ये 4, 5 और 9 को देखो जोड़ करके क्या किया गया था, 4, 5, 9 हुआ था, तो 4, 9 और 5 तो हुआ था। ये संख्या हर बार आएगा,
चाहे आप कुछ भी कर ले, लेकिन कैसे आएगा देखिए, आपको क्या करना है, 3 अंकों की संख्या कोई भी ले लेना है। 2 प्रकार से आप लेंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए आपने यहां पर लिया 7 लिया, यहां पर आपने मान लीजिए 4 ले लिया, और यहां पर आपने कोई भी संख्या ले लिया, लेकिन ये संख्या दोनों बराबर नहीं है। देखिए अगल बगल की संख्या बराबर नहीं है, या फिर आप लगातार संख्या ले सकते हैं 5, 4 और 3। देखिए दोनों चीज सिखा रहा हूं। इसमें हमेशा याद रखिए, अगर आप कोई भी लगातार 3 संख्या इस प्रकार लिखते हैं, है ना, बढ़ते क्रम में लिखे चाहे घटते क्रम में लिखें, उसके बाद क्या करिएगा, इस संख्या को देखिए ये बिल्कुल घटते क्रम में है, फिर इसको आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। मतलब जिस प्रकार संख्या अगर आप लगातार लिखेंगे ना और इसको बढ़ते और घटते क्रम में लिखेंगे ना, तो बीच का संख्या वही रहता है। ध्यान दीजिएगा, बीच की संख्या वही रहता है यहां पर, ठीक है। और इसका उत्तर हमेशा कितना आता है, 198 ही आता है। यह है गणित का एक अद्भुत जादुई रहस्य, जिस पर आज हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। आप कोई भी 3 लगातार संख्या ले लीजिए, इसको ही बता देता हूं, कोई भी 3 लगातार संख्या लीजिए, उसको घटते क्रम में लिखिए, फिर बढ़ते क्रम में लिखिए, और इनको आप घटा कर देख लीजिएगा, 198 हर बार आएगा। लेकिन हमें इस पर चर्चा नहीं करना है, हमें आगे इनको और बढ़ाना है, आगे इस स्टेप को और बढ़ाना है। उसी प्रकार यहां पर देखिए, क्या ये भी घटते क्रम में है, बिल्कुल घटते क्रम में, 7, 4 और 2। ये संख्या कुछ भी हो सकता था। मान ले जाए आप इसको 7 लिखते, 2 यहां पर लिखते और 4 को यहां लिखते, तब भी काम चलता। हम इसको सबसे पहले क्या करते, इस प्रकार इस क्रम में लिखते। पहला काम है हमारा इसको घटते क्रम में लिखना। घटते क्रम में लिखने के बाद इसी को आप देखिए, मान ले जाए ये संख्या होता है ना, तो हम इसको क्या करते, 2, 4 और 7, हमने इसको क्या कर दिया, बढ़ते क्रम में लिखा। तो ध्यान दीजिए, अगर संख्या शुरुआत में हमने ये लिया होता तो देखिए बीच की संख्या बदल गया। यहां पर देखिए अगर संख्या ये लिए तो देखिए इसको हम क्या लिखते, 7 लिखते, 4 लिखते, 2 लिखते, उसके बाद 2 लिखते और 4 लिखते और 7 लिखते। मतलब यहां पर बीच की संख्या हमने अलग लिया था, फिर बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिख के जमाया तो हमारा संख्या अलग मिल गया। तो यहां पर आपको हमेशा यह ध्यान देना है कि आप जो संख्या ले रहे हैं, ठीक है, आपने जो संख्या लिया है वो बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है या किस क्रम में है, इसको आपको ध्यान दे लेना है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इस प्रकार आपको जमा लेना है। जमा लिए, जमाने के बाद इसको आपको क्या करना है, घटाना है। यहां पर तो 198 ही आएगा, लेकिन इस प्रकार की संख्या लेंगे तब 198 नहीं आएगा, लेकिन 495 दोनों में ही आएगा। कैसे आएगा, उसके लिए वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा और इस प्रैक्टिकल को आप भी करके जरूर देखिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, देखिएगा यहां पर देखिए, अगर इसको हम घटाते हैं तो यहां पर एक हासिल जाएगा, उधार जाएगा, मतलब है ना, तो 12 हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 आएगा, क्योंकि 7, 5, 12 हो गया। यहां पर कितना बचा है जी, यहां पर बचा है 3, और ये हासिल यहां से फिर उधार लाएगा तो 13 हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9, 4, 13। यहां पर 7 में 6 बचा हुआ है, 6 में आप क्या कर रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, कितना आएगा, 4। ये तो 495 एक ही बार में आ गया, है ना, अद्भुत हो गया, ठीक है। इसमें आते हैं, इसमें 495 आएगा कि नहीं, देखिए ये संख्या तो एक ही बार में आ गया है। अब इसको अगर आप क्या करते हैं, फिर से इस प्रकार हल करते जाते हैं, इस प्रकार हल करते जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका उत्तर हर बार कितना आएगा, 495 ही आएगा। जिंदगी भर 495 ही आता रहेगा। ये एक ही बार में आ गया है, जरूरी नहीं एक बार में आए, जैसे इसमें एक बार में नहीं आया है। हम इसको आगे बढ़ेंगे, इसको एक उदाहरण के माध्यम से अभी आपको और बताने वाला हूं, ताकि आपको समझ आ सके कि संख्याएं अलग अलग आता है और लास्ट में 495 ही आएगा, ठीक है। इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे आप, 8, 9, 8 और 1। हमने इसको पहले घटते क्रम में लिखा, ठीक है, फिर इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, फिर एक बार घटाएंगे। अब घटाएंगे तो देखिएगा आप घटाते जाइए, आपका उत्तर आता जाएगा। यहां पर एक उधार लाएंगे तो 11 हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। यहां पर बच गया है 7, उधार लाएगा तो 17 हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहां पर एक हासिल चला गया था, उधार चला गया था कहा जाए, 8 बचा है, 8 में घटाएंगे कितना आएगा, 7। ये 792 आ गया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका तो ये तो पूरा खत्म हो गया था, इसका वीडियो बन चुका था, मतलब इसका ट्रिक खत्म हो गया है। आगे हम इसको करके देखते हैं। अब यहां पर जो संख्या आया है उसको हम फिर से क्या करेंगे, फिर से इस प्रकार 9, 7 और 2 पहले घटते क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद उसी को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद फिर से घटाएंगे, घटाकर देखते हैं। यहां पर अब क्या हो गया है, ये 12 हो गया है। 12 में आप 9 घटाएंगे, कितना आएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। यहां पर 6 बचा है तो ये उधार लाएगा तो 16 हो जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 9, 7, 16 हो जाएगा। यहां पर 8 बचा है, 8 में आप क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब देखिए 6, 3। हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि ये 369 में भी अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है। देखिए कहीं न कहीं ये 369 फिर आ गया है ना, मैंने जान सुन के नहीं किया ना, अपने आप आया है। तो ये गणित का अद्भुत रहस्य है। इसको हम फिर से क्या करेंगे, घटाएंगे,
है ना, घटते क्रम में लिखेंगे, फिर इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, इस प्रकार लिख लिए। अब इसको आप घटाइए, घटाकर देखिए निश्चित रूप से आपका उत्तर आने वाला है जो आप लाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, इसको यदि हम घटाएंगे, छोटा कर लेते हैं अक्षर को थोड़ा से, ठीक है, ताकि समझ आ सके, और इसको यहां ले जाते हैं। ठीक है, अब करते हैं, इसको करते हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए अगर ये उधार लाएगा तो 13 हो जाएगा, तो यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर एक उधार चला गया है 5 बचा, तो ये उधार लाएगा तो 15 हो जाएगा, 15, तो यहां पर कितना आ जाएगा 9 आएगा, 9 और 6 15, यहां पर कितना बचा है 8 बचा है, 8 में हम क्या करेंगे 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 5। अब आपका उत्तर फिर से आने वाला है, देखिए इसको आप क्या करिएगा 9 5 करेंगे, 9 5 4 करेंगे, फिर 4 5 और 9 करेंगे। तो दोस्तों अब इसको आप फिर से घटाइए, ये कितना हो जाएगा, उधार लाएगा तो 14 हो जाएगा, 14 में आपको 9 घटाना है, कितना आएगा 5 आएगा, यहां पर बचा है 4, उधार लाएगा तो 14 हो जाएगा, 14 में आपको 5 घटाना है तो 9 होगा। अब यहां पर बचा है 8, 8 में 4 घटाएंगे, कितना आएगा 4, और यही वो हमारा संख्या है। और दोस्तों ये संख्या को क्या कहा जाता है, ये कॉपरेकर संख्या है 3 अंकों का, और 4 अंकों का कॉपरेकर संख्या भी मैंने आपको बताया था। ये जो संख्या है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना चाहिए, ये जो है 4 9 5, ये 3 अंकों का कॉपरेकर संख्या है। और इन संख्याओं को जब आप जोड़ते हैं ना, तो देखिए 4 और 5 को आपने जोड़ा था तो 9 आया था, और इन सभी संख्याओं को आप जोड़ते हैं, है ना, तो 18 आएगा, 18 को फिर जोड़ेंगे फिर 9 आएगा। उसी प्रकार 6 1 7 और 4, ये 4 अंकों का कॉपरेकर संख्या है। कॉपरेकर नंबर के बारे में आप जानते होंगे, ये कॉपरेकर संख्या है, और इन संख्याओं को फिर से आप जोड़ते हैं तो इनका योग फिर कितना आता है 18 आता है, इनके अंकों को फिर जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 9 आएगा लास्ट में। अब देखिए अभी मैंने जो आपको ट्रिक बताया था 3 अंकों वाला, उसमें आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या का मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पर 1 लिया और यहाँ पर 2 लिया, बस ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि हमारा उत्तर इससे पहले एक ही बार में आ गया था। हम चाहते हैं कि एक बार में उत्तर ना आए, तो इसको हम इस प्रकार हल करते हैं। देखिए 4 2 और 1 करेंगे, घटते क्रम में लिखें, फिर इसी को हम क्या करेंगे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 में आपको 4 घटाना है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा है 1 बचा है, तो यहाँ पर कितना है 9 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और 2 11 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचा है, 3 में आप 1 घटाएंगे 2 आएगा, ये तो अभी उत्तर नहीं आया है। फिर क्या करेंगे 9 7 2 करेंगे, फिर 2 7 9 करेंगे, फिर माइनस करेंगे बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिखते हैं इसको इस प्रकार हम, यहाँ पर पहले घटते क्रम में फिर बढ़ते क्रम में फिर घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा निश्चित रूप से यहाँ पर तो 3 आएगा, एक उधार चला गया है, यहाँ पर 6 बचा है, तो कितना आ जाएगा 9 और 7 16 हो जाएगा। यहाँ पर एक उधार फिर चला गया है, यहाँ पर कितना बचा है 8, 8 में आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, फिर वही संख्या आ गया। अब निश्चित रूप से इसके बाद तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको जब भी आप हल करेंगे ना तो आपका उत्तर कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 9 5 और 4 लिखेंगे, 4 5 और 9 लिखेंगे। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका लास्ट में उत्तर कितना आएगा 4 9 5, और यही आज का हमारा सिद्धांत था, ट्रिक था। तो मैंने आज आपको एक नया तरीका से बताने का प्रयास किया है। हालांकि इस ट्रिक के बारे में आप पहले से जानते थे, कॉपरेकर संख्या के बारे में सब लोग पहले से जानते हैं। जैसे अब आपको नया चीज मिला होगा 4 9 5, ये जो संख्या आप ले रहे थे वो 4 और 5 को जोड़कर बीच में लिखा गया था, 495 बना था। उसी प्रकार 6 1 7 4, ये जो है यूनिक नंबर है, इनका योग भी कितना आता है लास्ट में अगर संख्याओं को जोड़ेंगे तो 9 आता है। और इससे पहले मैंने बताया था 3 6 9 पर, ये वीडियो को आप वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो दिखेगा, उसको क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, अद्भुत नियम यहां पर बताया गया था। तो दोस्तों हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, कारण क्योंकि बीच में जो लाइट है जो ऑफ हो गया था, तो इस वीडियो को मैंने फिर से बनाया है, मतलब आधा वीडियो पहले बना लिया था, आधा वीडियो बाद में बनाया है, दोनों को जोड़ दिया है और आपके सामने वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। निश्चित रूप से यदि ये वीडियो आपको यूनिक लगा होगा ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, वीडियो को पूरा देख लिए, यहां तक देख लिए हैं, तो बगल में आपको 2 वीडियो तो दिख ही रहा होगा, किसी भी वीडियो को आप क्लिक करके शानदार वीडियो को आनंद ले सकते हैं। लेकिन नीचे में हमारे चैनल का लोगो भी दिखाई दे रहा है, उसको 2 बार क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।